तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का जो आपका फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट है, हिंदी में जिसको आप शारीरिक शिक्षा विषय भी बोलते हैं, इसका सीबीएसई का मिड टर्म का सिलेबस देखने वाले हैं कि जो आपका मिड टर्म का एग्जाम होगा उसके लिए आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं फिजिकल एजुकेशन में और कौन कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, जो आपका सीबीएसई का मिड टर्म का पेपर होता है क्लास 12th का, जनरली सितंबर अक्टूबर के महीने में ही होता है हमारा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर आपका कोई डाउट रहता है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो बेझिझक आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे अपनी डाउट कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं, जहां पर कई बार रिप्लाई नहीं कर पाता हूं, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं, वहां पर मैं आपको आराम से रिप्लाई कर दिया करूंगा जैसे ही मुझे समय मिलेगा। ठीक है, इंस्टाग्राम का आईडी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जय झा 07, ये मेरा इंस्टा का आईडी है। ये सर्च कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पे, मेरा आईडी आपको देखने को मिल जाएगा, वहां फॉलो कर लीजिएगा। कोई भी डाउट होता है तो पूछ लीजिएगा, समय मिलेगा तो मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो टेलीग्राम चैनल में जरूर ज्वाइन हो जाइए। इंपॉर्टेंट अपडेट, पीडीएफ, नोट्स वगैरह हम आपको वहां पर प्रोवाइड करवाते रहते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होने के लिए सिंपली आपको टेलीग्राम पे जाना है और वहां पर स्मॉल लेटर्स में सर्च करना है क्लास 12 सीबीएसई 123। ये जैसे ही आप टेलीग्राम पे जाकर के सर्च करेंगे आपको हमारा टेलीग्राम चैनल देखने को मिल जाएगा क्लास 12 का, जहां पर 3000 के आसपास बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं, तो आप भी जरूर ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अपना सिलेबस समझते हैं। देखिए सिलेबस यहाँ पर अगर सिलेबस की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो एक चीज यहाँ पर समझ लीजिए कि जो आपका फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट है, ठीक है, इसका प्रॉपर कोई बुक नहीं आता है। एक छोटी सी बात है जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ, इसका कोई प्रॉपर बुक नहीं आता है। ये जरूर देखा गया है मेरे द्वारा, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है टीचिंग का, कि सीबीएसई की तरफ से, जी हाँ बच्चों, सीबीएसई की तरफ से हर साल आपका फिजिकल का बुक जो है जारी किया जाता है ऑनलाइन। लेकिन इसमें जो एक चीज देखने को मिलता है कि इंग्लिश मीडियम में जारी किया जाता है। ठीक है, हिंदी मीडियम में जारी नहीं किया जाता है। जनरली जो बच्चे फिजिकल का बुक लाते हैं वो लाते हैं यहाँ पर जो आपका होता है ना लोकल बुक, इस तरह का परचेस करके लाते हैं, उसी को पढ़ते हैं और उसी से अपना एग्जाम जो है क्लियर करते हैं। ठीक है, मतलब उसको पढ़ के उसके बेसिस पे यहाँ पर जो है सो कि इस साल का सीबीएसई की तरफ से जो फिजिकल का बुक जारी किया गया है उसका फ्रंट पेज आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से जारी किया गया है। ठीक है, एक छोटी सी बात आपके साथ में शेयर करना चाहता था जो मैंने कर दिया। अब हम अपने सिलेबस को समझते हैं। ये आप देख सकते हैं टोटल 10 चैप्टर है आपके फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट के अंदर, और 10 में से आपको 5 पढ़ने हैं आपके टर्म 1 कह लीजिए या मिड टर्म कह लीजिए उस एग्जाम के लिए। ठीक है, वो 5 चैप्टर कौन कौन से हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहला, इस तरह से मैंने गोला लगा दिया है, पहला जो चैप्टर है आपका खेल कार्यक्रमों का प्रबंधन, ये आपको पढ़ना है। दूसरा जो चैप्टर है आपका खेलों में बच्चे तथा महिलाएं, ये भी पढ़ना है। तीसरा जो चैप्टर है आपका जीवन शैली संबंधी रोगों के निवारण हेतु योग, ये भी आपको पढ़ना है। शारीरिक शिक्षा और खेल, ये भी आपको पढ़ना है, और खेल व पोषण, ये भी आपको पढ़ना है। ठीक है, टोटल कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 5 चैप्टर पढ़ने हैं। इंग्लिश मीडियम में बात कर लेते हैं यहाँ पर सिलेबस का। तो देखिए सिलेबस तो वही रहने वाला है इंग्लिश मीडियम में भी आपका, बस चेंज क्या हो जाएगा, मीडियम चेंज हो जाएगा। वहां पर हिंदी मीडियम था, यहाँ इंग्लिश मीडियम हो जाएगा। ठीक है, वही 5 चैप्टर यहाँ पर भी आपको पढ़ने हैं। पहला चैप्टर आप देख सकते हैं मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट्स करके, दूसरा चैप्टर यहाँ पर देख सकते हैं चिल्ड्रंस वाला और वुमेन्स वाला है। ठीक है, ये थर्ड जो चैप्टर है आपका योगा वाला है। फोर्थ जो चैप्टर है आपका CWSN यानी कि चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड वाले जो बच्चे होते हैं, ठीक है, विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं ना, दिव्यांग बच्चे, ये वाला चैप्टर है। और 5वां चैप्टर है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिएंट्स करके, ठीक है, न्यूट्रिशंस करके, ये वाला चैप्टर भी आपको पढ़ना है। तो टोटल 5 चैप्टर आपको यहाँ पर पढ़ने हैं इंग्लिश मीडियम में भी। ठीक है, अब एक बारी मैं आपको डीओई की तरफ से जो ऑफिशियल सिलेबस आया है टर्म वाइज उसको दिखा देता हूँ, ताकि वहां पर आपको ना टॉपिक्स दिख जाएंगे, तो और क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा कि टॉपिक भी मुझे कौन कौन सा पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ टॉपिक भी डिलीट है आपका, तो एक बारी वो भी देख लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, जो आपका डीओई की तरफ से सिलेबस आया है ऑफिशियल सिलेबस, उसका मैंने पीडीएफ निकाल लिया है। यहाँ पर आप देखेंगे सत्र लिखा हुआ है 2023-24 यानी कि सेशन, और ये जो सब्जेक्ट है हमारा शारीरिक शिक्षा बोले तो फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, पहले हिंदी में दिखा देता हूँ फिर इंग्लिश में दिखा दूंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे चैप्टर नंबर जो 1 है हमारा खेल आयोजनों का प्रबंधन। ठीक है, इसमें से कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, ये सारे टॉपिक आपको इस चैप्टर से पढ़ने हैं। उसके आगे चले तो जो आपका सेकंड चैप्टर है खेलों में बच्चे और महिलाएं करके, ये वाला जो चैप्टर है इसके अंदर WHO के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और आपको बहुत सारी चीजें जो आपको पढ़ना है, जैसे कि ये देख सकते हैं धनुषाकार टांगे हो गए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो बो लैग होता है हमारा, ठीक है, लेग्स, इस तरह से ये सारे टॉपिक आपको इस चैप्टर से पढ़ने हैं। उसके नीचे चलते हैं, जो हमारा थर्ड चैप्टर है जीवन शैली रोग के लिए निवारक उपाय के रूप में योग। ठीक है, यानी कि ये जो योगा वाला चैप्टर है इसके अंदर आपको मोटापे के बारे में पढ़ना है, विभिन्न प्रकार के योगा के आसन जो होते हैं उनके बारे में पढ़ना है, मधुमेह के बारे में, डायबिटीज वगैरह के बारे में पढ़ना है, अस्थमा के बारे में पढ़ना है, हाई ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है बच्चों, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है,
फोर्थ जो चैप्टर है आपका CWSN वाला, ठीक है, यानी कि जो आपका विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का, दिव्यांग बच्चों के लिए जो चैप्टर होता है इस तरह से। तो इस चैप्टर के अंदर दिव्यांग जो बच्चे होते हैं उनके बारे में बहुत सारी चीजें हैं, तो ये सारे टॉपिक आपको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो हमारा फिफ्थ चैप्टर है खेल और पोषण वाला, इसके अंदर संतुलित आहार यानी कि बैलेंस डाइट जो होता है इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। और भी सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है बच्चों, ठीक है। उसके नीचे चलेंगे तो यहाँ पर लिख रखा है, अब हमारा आ जाएगा मध्यावधि परीक्षा, यानी कि आपका मिड टर्म का पेपर आ जाएगा। और ये जो भी सिलेबस है ये आपका 15/9/2023 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, सितंबर के महीने तक, क्योंकि भैया उसके बाद आपका रिवीजन वर्क चलेगा, फिर मिड टर्म का पेपर होगा, जो मिड टर्म का पेपर होगा उसके ऊपर डिस्कशन चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर जो आपका सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब मैं आपको इंग्लिश मीडियम में भी दिखा देता हूँ, इंग्लिश मीडियम में भी आप ये आप देख सकते हैं बच्चों, वही आपका सिलेबस मैंने इंग्लिश मीडियम में निकाल लिया है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे सारी चीजें वही दे रखी है, बस आपका मीडियम इंग्लिश रहेगा। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यूनिट वाइज करके दे रखा है यहाँ पर, यूनिट 1, ठीक है, यानी कि चैप्टर नंबर 1 मान लीजिए, मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स करके जो चैप्टर है इसके अंदर से ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। फिर अगला जो हमारा यूनिट यानी कि सेकंड चैप्टर है चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स करके, उसके अंदर ये सारी चीजें पढ़नी है। फिर यूनिट नंबर 3 यानी कि चैप्टर नंबर जो 3 रहेगा उसके अंदर ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। ओबेसिटी के बारे में पढ़ना है, ठीक है, डायबिटीज के बारे में पढ़ना है, अस्थमा हो गया आपका, हाइपरटेंशन हो गया, बैक पेन हो गया, ठीक है। तो इस सब के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये आपका ऑफिशियली सिलेबस आया था, और यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि 15/9/2023 तक आपका ये कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद पेपर होंगे और उस पर डिस्कशन होगा, ठीक है। तो बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी प्रकार की